नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो लाइव वेबिनार है, मास्टर क्लास है, वो रेट्रोग्रेड प्लेनेट के ऊपर है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं राजीव साहनी, साहनी एस्ट्रो कॉस्मिक से। मेरे को कम से कम 27 साल तो हो ही चुके हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। मेरा मेन जो है वो कंसल्टेंसी का रहता है। और अभी मैं 2020 के बाद से जो है मैं पढ़ाना शुरू किया है। पर मैं जो पढ़ाता हूँ वो क्लासिकल पढ़ाता हूँ, नंबर एक। नंबर दो, बड़े बैच नहीं बनाता, 60 70 80 100 के कोई बैच नहीं बनाता। मैक्सिमम 20 25 मैक्सिमम, बस। इसके बाद मैं लॉक कर देता हूँ 20 के बाद ही। तो क्या होता है कि मुझे अपने स्टूडेंट को पर्सनली बात करके समझाना होता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट के साथ रहता हूं और ये प्रमोट करता हूं, आप आगे बढ़िए। मेरे कई स्टूडेंट में, मैं अपना नाम लेके कहना चाहूंगा अपने स्टूडेंट का, एपी कुमार जी मेरे से ज्यादा फीस लेते हैं। भैया जिनको चाहिए हो मेरे स्टूडेंट्स को दिखा लो, वो मेरे से ज्यादा फीस लेते हैं। आई फील प्राउड ऑन माई सेल्फ। मेरे स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, आई फील प्राउड। मेरे को अच्छा लगता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं उनके लिए सदैव साथ रहता हूँ कि आप आगे बढ़िए। तो बैच छोटा होता है, सबको प्यार से समझाना है। जब तक नहीं समझ में आता मैं आगे नहीं बढ़ता क्लास में। क्योंकि समझ आया, आप आए हैं, टाइम निकाला है। फिर अगर मैं आपको नहीं समझा पाया ना, तो जानते हैं इसमें कमी किसकी है? मेरे में। यानी मुझे सुधार करना है कि मैं किस ढंग से और अच्छा पढ़ा सकूं, डिलीवरी दे सकूं, ताकि आपको अच्छा समझ आए। देखो, दूसरे में कमी निकालना बहुत आसान है, स्वयं में कमी निकालना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। मुझे अपनी कमी ढूंढने में शौक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अब आप ध्यान से सुनिए वक्री ग्रह के बारे में। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीनस पर, जिसपे मैंने यूट्यूब पर एक रील भी बनाई थी और उस पर भी बनाई थी। इस लॉजिक को आप समझिएगा। वक्री ग्रह बेसिकली योर कार्मी डेट्स प्लेनेट होते हैं। आपके पास्ट लाइफ से इनका लिंक होता है। लेट्स से इन एनी बाबा सी इन योर D1 चार्ट। लेट्स से, मान लीजिए किसी का एकादश भाव में शुक्र वक्री है। मान लो किसी का लगन में शुक्र वक्री है। ठीक है। वक्री ब्रैकेट मैंने कर दिया और यहां मैंने वक्री लिख दिया। बात कहीं पे भी वक्री हो। अब अगर मेल का चार्ट है तो मीनिंग बदलेगा, फीमेल का चार्ट है तो मीनिंग बदल जाएगा। क्लियर है? जब आप क्लास में आएंगे, टीच यू इन अ वेरी डिफरेंट वे आउट। देखिए, ऐसा होता है कि मेरी क्लास में क्या होता है, सिंपल सा नियम याद रखिए। मैं जब पढ़ा देता हूँ, सेंटेंस पूरा कर देता हूँ, तब बाद में बताता हूँ ये लाल किताब का सूत्र है, ये केपी का सूत्र है, ये नाड़ी का सूत्र है। मैं इन चीजों को इतने प्यार से मिक्स कर देता हूँ कि आपको पता नहीं लगने देता। अब किसी का शुक्र वक्री है। ठीक है। मान लीजिए शुक्र 9th हाउस में वक्री है। अब समझना ध्यान से। यही मैंने वीडियो बनाई थी, इसलिए मैं 9th हाउस ले रहा हूं, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई हुई है, यूट्यूब पर पड़ी है। और वो 1 मिनट की वीडियो है, इसलिए मैं वीनस को ले रहा हूँ रेट्रोग्रेड। मेल हो या फीमेल हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द रेट्रो प्लेनेट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिग्री। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉन्सिलेशन। हम नक्षत्र की बात भी नहीं कर रहे, डिग्री की भी बात नहीं कर रहे। वक्री ग्रह अपने आप में पास्ट लाइफ का कर्स है। ठीक है। अब इस जातक, वीनस किस चीज का कारक है? देखिए, हम एस्ट्रोलॉजी में मार कहाँ खाते हैं, कारक तत्व नहीं पता होते। मैं कारक तत्व की बेहतरीन बुकलेट, पूरी बुक जो है वो भृगुनंदी नाड़ी में मैं दे देता हूँ। ऐसे कारक तत्व जो आज तक, मान लीजिए अगर 100 किताबें राइटर ने लिखी है ना, सबके जहां पे भी कारक तत्व मुझे नजर आए, मैंने सब वहां एक जगह डाल दिया। यू नीड नॉट टू रीड द 100 बुक्स। आई रेड 100 बुक्स, मैंने पढ़ी, और उनके सारे कारक तत्व एक जगह डाल। तो शुक्र प्रेम का कारक तत्व है, क्रिएटिविटी का कारक तत्व है, ब्यूटी का कारक तत्व है, अफेयर का कारक तत्व है, लव का कारक तत्व है। अब नाड़ी पर आ जाइए तो पैसे का कारक तत्व है। ये मैंने वहां नहीं बताया था, यहां सिखा रहा है। कोई एक ग्रह में ज्यादा अच्छे से सिखा दूंगा, बाकी डीप तो मैं क्लास में बताऊंगा। इसके अलावा, जितना मैं बता रहा हूं, मैं वीनस पर 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूं, अगर मैं देने पे आऊं, केवल वीनस पर। तो ये आपका इन चीजों का कारक है। अब याद रखना एक चीज, महाभारत की कथा को समझ लीजिए। अंबा अंबालिका, भीष्म पितामह से
जब वो पांडव पुत्र के लिए नहीं हुआ था, वो उनकी मृत्यु हो गई थी कौरवों में, धृष्टराज जो थे उनके लिए पत्नी का वो था, और सब ये उसके चक्कर में बात है, खैर उस मैथोलॉजी पे नहीं जाना है। तो उसने ये ठान लिया था, अंबा बालिका ने भीष्म पितामह से कहा कि तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं बनूं। वो अगले जन्म में शिखंडी बन के आई थी और भीष्म पितामह से उनकी मृत्यु का वो कारण बनी। जिसका भी वीनस बकरी है उसके पास पास्ट लाइफ का वही आएगा, जो वो मेल है या फीमेल है, उसको आना होगा। क्योंकि ये वीनस बताता है लव डिस्प्यूट। क्या बताता है? लव डिस्प्यूट्स। पास्ट लाइफ का लव डिस्प्यूट है। अब अब वो मेल है या फीमेल है, वो इस जन्म में पुनः वापिस आपके सामने आएगा। अब ये देखिए, ये पंचम से पंचम भी है, नवम से नवम भी है। एम आई राइट? प्रेम का, इज इट वेरी क्लियर टू यू? पंचम से पंचम भी है, नवम से नवम भी है। ठीक है, और पंचम भाव हमारा प्रेम का है। क्लियर है? अब आपको इस जन्म में यदि आप ये डिस्प्यूट सुलझा लेते हो तो ये वक्री के फल नहीं देगा। प्लस नाड़ी से अगर चलेंगे तो वीनस पैसा है, आप पर पैसे की बारिश कर देगा। जिनका वीनस रेट्रो है, अगर अभी क्लास में हो तो वो शेयर कर सकते हैं, उनकी श्रद्धा है। ठीक है, तो समझ में आया? रेट्रो द कार्मिक डेट ऑफ रिलेशनशिप। अब वाइफ चाहे उसकी बन के आए, लवर बन के आए, लिव इन रिलेशनशिप हो, एनीथिंग काइंड ऑफ हो, जिसके भी चार्ट में वीनस रेट्रो होगा फाइनेंशियल क्रंच आएगा ही आएगा। अब मैं क्लास में भी जब पढ़ाता हूँ, चाहे तुम श्री सुक्तम कर लो, अष्टलक्ष्मी पाठ कर लो, भाई इसको ऐसे समझो। ऐसा है, मैनेजर आपको जानता था, आपने लोन ले लिया, लोन चुकाना था आपको 2 साल में, क्योंकि मैनेजर से सेटिंग की, आप नहीं चुका पाए, तो आपने मैनेजर से कहा भाई 6 महीने और दे दो, तो मैनेजर ने कहा चल 6 महीने और ले ले, पर मेरे अंकल जी लोन तो चुकाना पड़ेगा। जब तक वो पेमेंट नहीं होगी, आप कैसे नील आ जाएगी आपकी बैलेंस शीट में कि लोन नहीं है? दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप कर्स। आपका कौन सा ग्रह वक्री है, वो आपका पास्ट लाइफ का कर्स है, सुलटाना पड़ेगा आपको। जब आप उस कर्ज को सुलटा लेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे ना। समझ में आ गया? सिंपल सा। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से बाद में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं शनि पर वक्री ग्रह के बारे में। मेरा पेट है, मैं हर क्लास में बोलता हूँ शनि वक्री के ऊपर। शनि इट सेल्फ कर्म कारक, आपके कर्म के कारक है। शनि इट सेल्फ कार्मिक प्लेनेट, तो वो आपका ज्यादा बली है, क्योंकि शनि काल पुरुष कुंडली से 10th भाव का स्वामी है। तो कार्मिक प्लेनेट ऊपर से बन जाए तो याद रखना, शनि का पता क्या है? मान लीजिए मैं अपने पे ले लेता हूं, मैंने पिछले जन्म में 12th में बोर्ड का एग्जाम देना था, उससे पहले प्री बोर्ड का दिया, मैंने दे दिया प्री बोर्ड, मेरी डेथ हो गई, मैंने अगला जन्म लिया, फिर से मैं 12th में आया, प्री बोर्ड दिया, तो मेन भी पेपर देना है ना पास होने के लिए, 12th पास होने के लिए। तो कितने पेपर दिए? 3 दिए। वक्री शनि 3 अटेम्प्ट फेल होने के बाद 4th अटेम्प्ट में रिजल्ट देता है, या 3rd अटेम्प्ट के लास्ट में रिजल्ट देगा। मिनिमम 3 अटेम्प्ट लगेंगे। गलतफहमी मत रहना जिनका शनि वक्री है कि एक अटेम्प्ट में मैं सक्सेस पा जाऊंगा। वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होगा, हो सकता है, बट रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस। हाँ भाई, मेरा नमांशा का कोर्स चल रहा है, अगर कहीं वो शनि चाहे वक्री या कुछ है, अगर वो पुष्कर नमांश में निकल आया या पंचम नमांश में निकल आया तो काफी हद तक उसके दोष कम हो गए। एक और टेक्निक होती है नक्षत्र की, अगर वो नक्षत्र संबंध आ गया तभी वो दोष कम हो जाएगा। खैर मैं अभी बताना चाहूंगा बीच में, अभी मेरी 8:05 पर एक और क्लास स्टार्ट होगी, कैरियर इन जॉब और बिजनेस, जिसमें मैं गिफ्ट दूंगा कि शेयर मार्केट के अंदर कौन सी कुंडली है जो शेयर मार्केट में जा सकते हैं। दूसरा शनि गोचरस्थ गोचरस्थ, इसमें मैं काफी हद तक नाड़ी की टेक्निक से कैरियर बताऊंगा, एग्जैक्ट कौन से कैरियर में जाने से सक्सेस मिलेगी। इधर उधर भटकोगे कुछ फायदा नहीं है। तो कैरियर का वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, और ये बाई चांस हाफ प्राइस पर है।
पहली बार मैंने हाफ प्राइस रखी है इसकी, 1211 है उसकी प्राइस। मेरा कभी भी लाइफ में कोर्स 1211 रुपए में नहीं आया, नेवर। सब लोग मेरे को महंगा कहते हैं क्योंकि मैं क्लासिकल पढ़ाता हूँ। क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी है जो जातक परिजात में है, फल दीपिका है, बीपीएचएस है, ठीक है, उत्तर कालामृत है। मैं क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ, टू दी पॉइंट। ठीक है, तो उस प्रकार से हम पढ़ेंगे। अगर किसी ने ज्वाइन करना हो तो अभी इसके बाद 8 बजे क्लास शुरू होगी। अब हम अपना रेट्रो पढ़ रहे हैं। रेट्रो के ऊपर मैंने एक बताया, हमेशा याद रखिए रेट्रो प्लेनेट, चाहे अभी मैं थोड़ी देर पहले वीनस का बता रहा था, इनके, अगर आपके पास, आप कुछ एस्ट्रोलॉजर भी होंगे, कंसल्टेंसी भी देते होंगे, आप चेक करना, आपके पास कोई फीमेल आए या मेल आए, उसके हस्बैंड वाइफ से 50 कलेश होंगे। उनको बोलो कलेश को अवॉइड करो और अपने डेट्स। अगर आपने वक्री ग्रह का मामला इस जन्म में नहीं सुलटाया, अगले जन्म में फिर से वक्री आएगा वो। अगर किसी का मार्गी से वक्री बनता है, वो भी सिखा देता हूं। मार्गी से वक्री कैसे बनेगा? कोई भी ग्रह, मान लीजिए किसी लड़की ने किसी लड़के से डिच किया, या लड़के ने लड़की से कहा कि मैं तेरे से शादी करूंगा, पर शादी किसी और से की, वो तो गलत काम करा है ना। माँ बाप से पूछना था ना पहले, लड़की को डिच क्यों किया, गलत बात है, स्त्री का अनादर कैसे कर गया। अब उस लड़के की कुंडली में अगली जन्म में वीनस वक्री आएगा, जिस लड़की को डिच किया वो लड़की भी अगले जन्मों से मिलेगी, ताकि तू अब प्रॉमिस पूरा कर अपना। अगर नहीं किया अगले जन्म में, फिर से शुक्र वक्री आएगा। यानी मार्गी से वक्री कैसे बनता है और वक्री से मार्गी कैसे बनाना है, मैंने दोनों टेक्निक हैंड ओवर कर दिया। सिंपल सी बात है। आगे चल रहे हैं। कुछ राशियां भी कार्मिक डेट्स की होती हैं। देयर आर सम साइन विच आर द कार्मिक डेट साइंस। अगर वो कार्मिक डेट साइंस के अंदर भी वक्री ग्रह बैठ गए तो प्रॉब्लम ज्यादा है। एक तो वो राशियां कार्मी डेट्स वाली आ गई, ऊपर से उसमें वक्री ग्रह बैठ जाए तो और पीड़ा बढ़ेगी। आगे चलें, अगले चलते हैं। एक और बात बता रहा हूं, रेट्रो प्लेनेट अलग राशि तो मैं क्लास में बताऊंगा जी, यहां नहीं। राशि एल रिवील इन द क्लास, किन राशियों में जाके लोचे ज्यादा होंगे। सेकेंडली, जब भी वक्री ग्रह की दशा शुरू होती है, यकीन मानिए जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। मान करके चलिए एक एग्जांपल देते हैं, शनि वक्री है, हो सकता है आप जॉब चेंज करें, हो सकता है आप घर शिफ्ट करें। क्लियर? वक्री ग्रह आदमी में थोड़ा तपश ज्यादा करा देगा। अगर उच्च का ग्रह वक्री है, देखिए उच्च के ग्रह में ईगो प्रॉब्लम बहुत होती है। जिनकी भी कुंडलियों में उच्च के ग्रह, ईगो रहेगी। और भगवान कसम आप चेक कर लेना, जिनके भी उच्च के ग्रह ना, उपदेश देते पाओगे और कभी नहीं कहेंगे कि हम जो हैं ईगो रखते हैं। दुनिया भर का उपदेश सुन लेना उनसे, फैक्ट बता रहा हूं। और दुनिया भर की ईगो होती है उनके अंदर, एंड दे विल रिप्रेजेंट देमसेल्फ कि हाँ सर हमारा ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं। सेकेंडली, अब हमें वक्री ग्रह को पढ़ना है। तत्व, वेद जो होता है ना, हमारे जो 4 वेद हैं, वो तत्वमसी पे शब्द आता है कि वेद को जानना कैसे, वेद मीन तत्वमसी। इसी प्रकार ग्रहों को भी तत्वमसी जानना पड़ेगा आपको। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसमें तत्व कौन सा आ गया, किस तत्व से जुड़ा हुआ है वक्री ग्रह। अब एक एग्जांपल देता हूं, किसी का नवम भाव में शनि वक्री है, सिर्फ एक बता रहा हूं, और भी स्थान होते हैं, एक ही स्थान नहीं होता, एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसे जातक का जीवन का अंतिम पड़ाव यानी उत्तरार्थ, चाहे वो शनि की जब भी दशा आ जाए, मान लो 50 के बाद दशा आ जाए, 55 के बाद आ जाए, तो जब तक शनि की दशा रहेगी वो घर में रहते हुए भी एकांत रहेगा,
उसके कमरे में कोई नहीं आएगा, उसके कोई भी यार दोस्त नहीं रहेंगे, सब छूट जाएंगे। एकांत कर देगा शनि, क्योंकि शनि डिटैचमेंट का कारक है। ग्रह में चेष्टा बल होता है। वासुदेव जी धन्यवाद, बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप सर। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। तो ये चीज का आपने समझना है। क्लियर हो गया? वक्री ग्रह क्या करते हैं, आपको डिटैच कर देते हैं, आपको मित्रों से, आपके सर्कल से, आपका जन्म स्थान परिवर्तन, आपकी नौकरी का परिवर्तन, आपके घर के लोग आपसे दूर रहेंगे, सब अलग होते चले जाएंगे बाबा। इतनी ताकत है वक्री शनि में। और एक और बात बताएं, आपने पढ़ा होगा, वक्री ग्रह का अर्थ होता है चेष्टा बल। चेष्टा बल क्या होता है? ग्रह के अंदर बल 3 गुना आता है। चेष्टा बल का अर्थ क्या होता है? 3 गुना आता है। समझ में आया? सिंपल सी बात याद रखिए, वक्री ग्रह का अर्थ है चेष्टा बल, और चेष्टा बल जो है वो 3 गुना बढ़ जाता है। आगे चलते हैं। 8th हाउस लॉन्जिविटी का होता है, एज यू वेरी वेल नो। अष्टम भाव जो होता है वो लॉन्जिविटी का होता है। शनि आयु के कारक ग्रह है। अगर शनि अष्टम भाव में मार्गी बैठे हैं तो आयु बड़ी कर देंगे, वक्री बैठे हैं तो हो सकता है कम कर दें। वक्री ग्रह हो सकता है कम कर दें आयु, लॉन्जिविटी विल रिड्यूस। अभी आप बड़े ध्यान से सीखना, मैं बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं। अभी शनि वक्री हैं मीन राशि में, ठीक है। मान लीजिए किसी के मीन राशि के ऑपोजिट कन्या राशि है, उस आदमी का दुख पूछ के देखना जिसका कन्या राशि में शनि वक्री है। शनि वक्री 180 डिग्री पर है। 17 एक्सेस पर अगर किसी के ही तो होंगे ना शनि वक्री, उसकी पीड़ा पूछना, वो पीड़ा नहीं बता पाएगा, स्थिति में नहीं बचा वो पीड़ा बता दे। मान लो किसी का मीन राशि में शनि वक्री है पहले से नेटल चार्ट में, और गोचर का भी शनि वक्री हो गया, उसकी पीड़ा पूछना, व्याख्या नहीं बेचारा दे पाएगा, कैन नॉट एक्सप्लेन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल सी चीजें आप समझिए, वक्री ग्रह बहुत पावरफुल होते हैं। एक बात और याद रखना, बड़ी सुंदर सी बात बता रहा हूं। वक्री ग्रह के साथ कोई दूसरा ग्रह शुभ भी बैठ जाए, शुभ ग्रह वैसे दो होते हैं, दो जबरदस्ती के होते हैं। दो शुभ ग्रह कौन से होते हैं? बृहस्पति और शुक्र। जबरदस्ती के कौन से होते हैं? चंद्रमा और बुध। भैया वक्री ग्रह के साथ कोई भी ग्रह बैठ जाए, नाश उसका भी पीटेंगे, ये संगत खराब है ना। भैया कैसे समझ आएगा? आपके पास बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में से एक बैल निकाल देना और उसमें घोड़ा लगा देना, एक बैल हो गया एक घोड़ा हो गया, आप चलाकर दिखाओ। क्योंकि वक्री ग्रह की गति तीव्र होती है और मार्गी की स्लो होती है, तो जिंदगी चल पाएगी ढंग से? एक ग्रह वक्री है, एक मार्गी है साथ में, वो अपना प्रभाव उस पर देगा, क्योंकि वक्री ग्रह के पास चेष्टा बल है। ठीक है। अब मैं एक और बात बताता हूं वक्री ग्रह के ऊपर। थैंक यू डोला जी, बहुत सुंदर लिखा आपने। अब एक और सुंदर बात बताने जा रहा हूं। मान लीजिए किसी का वक्री ग्रह है, सिटिंग एनीवेयर इन एनी भावा, राइट। if someone is having retro mercury anywhere in the chart sitting as per the काल पुरुष कुंडली, वक्री बुध जो है तृतीय भाव का स्वामी है। थर्ड हाउस इज अ हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक। कम्युनिकेशन के कारक हुए बुध। तो आपको इस जन्म में कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी आएगी, क्योंकि पिछले जन्म में आपने कुछ कम्युनिकेशन गड़बड़ की। कैसे गड़बड़ करी मैं समझा देता हूँ। वो सास बहू का होता है ना, कि भाई तेरी सास ऐसे कह रही थी, तेरी बहू ने ऐसे बोला, चाहे बोला नहीं बोला, लगाई बुझाई कर दी पिछले जन्म में, तो इस जन्म में कम्युनिकेशन वापसी आएगी। आप किसी से कुछ समझाना चाह रहे हैं, सामने वाला कुछ समझ रहा है, बात का बतंगड़ बन गया, झगड़ा हो गया, और आप सोच रहे हैं यार मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। ऐसी सिचुएशन कैसे आई? तो ऐसी सिचुएशन इसलिए आई, अभी बुध वक्री है ना, तो जिनके बुध वक्री हैं, बुध वक्री हैं, उनको पीड़ा ज्यादा होगी।
क्योंकि नेटल में वक्री है, गोचर में भी वक्री हो गया, तो पीड़ा बढ़ गई, क्योंकि वक्री ग्रह का चेष्टा बल ज्यादा होता है। तो उसकी कुंडली में दो वक्री बुध हो गए हैं इस समय, और चेष्टा बल ज्यादा हो गया। आते हैं आगे, चलने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आई वुड लाइक टू रिवील फॉर ऑल ऑफ यू, देयर आफ्टर वी विल गो अहेड। ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट का कोर्स आएगा, आज नहीं आ रहा है, ये कोर्स 12 अगस्त को आएगा, आज नहीं है, 12 अगस्त को आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। फीस है 3299। और मैं इसमें बहुत जबरदस्त हिडन टेक्निक बताऊंगा। मैंने बेडरूम सुख नहीं बताया वीनस के, मरकरी के आगे के सुख दुख नहीं बताए, वो क्लास में बताऊंगा क्या क्या पास्ट लाइफ के कलेश थे, ओरिजिन में क्या कलेश आप भुगत रहे हो। अगर आपके पास 4-5 कुंडलियां हो तो आइए ना बैठिए। अगर आप आदमी को जानते हैं, जो मैं इंटरप्रिटेशन दूंगा आप मैच करके देख लेना, ठीक है। 10 क्लासेस का कोर्स रहेगा, टीटीएस पर क्लास रहेगी, रात 9:30 बजे क्लास होगी, आप आराम से क्लास अटेंड कर सकते हैं, कहीं पे भी घूमिए फिरिए आइए। मैंने वो चीजें पढ़ानी है, न भूतो न भविष्य, कोई अहंकार नहीं, मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ। मेरा उद्देश्य रिसर्च करना है, आई लव, मेरा पैशन है कि मैं कुछ ना कुछ नई चीजें खोजता रहूं। तो ये जो कोर्स है 12 अगस्त को शुरू होगा, मंगलवार के दिन, थर्सडे के दिन और शनिवार के दिन, 3 दिन क्लास रहेंगी। 10 क्लास का कोर्स है, रात 9:30 बजे है, फीस 3299 है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था कि मेरी जो आज क्लास है, जॉब कैरियर इन जॉब और बिजनेस, जिसमें मैं यूनिक टेक्निक पढ़ाने वाला हूँ। पहली बार मैंने 50% ऑफ पर रखा था कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर, 1211 का। अभी 8 बजे क्लास को स्टार्ट होगा। इफ एनीवन इंटरेस्टेड कैन गिव मी एन व्हाट्सएप मैसेज, नो प्रॉब्लम इन दैट वे आउट। अब इसके बाद अगला पॉइंट बता रहा हूँ, ये मेरी बैंक डिटेल है, आप सीट रिजर्व कर सकते हैं। देखिए मैं कोई भी बैच बड़ा नहीं बनाता, 60-70 वाला कोई मैं बैच नहीं बनाता। स्टूडेंट मेरे पास 20-25 स्टूडेंट आते हैं, मैं लॉक कर देता हूँ बैच को, इससे ज्यादा नहीं मुझे पढ़ाने, क्योंकि मुझे हर एक से बात करनी है, हर एक से बात करनी है ना भाई। आपको नहीं समझ में आया तो किससे पूछेंगे। अगर मैंने बैच को लॉक कर दिया, पढ़ा के निकल गया, तो आपकी क्वेरी कौन सॉल्व करेगा। मुझे क्वेरी उसी समय सॉल्व करनी है। नहीं समझ में आया दोबारा पूछे, डोंट फील शाई, मैं क्लास में हमेशा कहता हूँ डोंट फील शाई, आस्क। आप आए हो ना सीखने के लिए, सीखिए आप, अच्छे से सीखिए। तो ये बैंक डिटेल है, आप अपनी सीट अभी रिजर्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस चीज से आपको देखना है। अगले पॉइंट पर आते हैं। वक्री ग्रह जब गोचर में वक्री होता है तो किस्त जल्दी जाएगी पास्ट लाइफ की, यानी पीड़ा कितनी गुना बढ़ गई झेल नहीं पाओगे। आई रिपीट माई वर्ड्स अगेन टू यू, वक्री ग्रह का मतलब है अगर वो गोचर में भी वक्री हुआ तो किस्त हर हफ्ते जाएगी, महीने की जगह नहीं जाएगी। डिलीवरी हर हफ्ते होगी किस्त की, ये बात याद रखिएगा। पीड़ा ऐसी होगी जो कल्पना नहीं की, ठीक है ना। हमको सिर्फ उन चीजों को समझना है और जानना है। अब मान लीजिए कोई भी वक्री ग्रह है और वो बाधक पति भी है, मारखेश भी है, और ऊपर से वो वक्री हो गया, उसकी फिर आप कल्पना आप खुद ही करना। वक्री ग्रह अपने कारक तत्वों की डिलीवरी नहीं देते, बोलते है ही नहीं। आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं तिजोरी में, कोई आपसे मांगने आए तो आप कहोगे ना पैसे तो है नहीं मेरे पास, देख ले मेरा पर्स तो खाली है। ऐसे ही ग्रह भी कहेंगे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, वो डिलीवरी नहीं दे। अभी मैंने आपको प्यार से क्यों वीनस बार बार पढ़ा रहा हूँ कि वो इजी है समझने में। वीनस प्यार का कारक है, तो वक्री वीनस वाले पूछना, वो प्यार की डिलीवरी नहीं दे सकता। नहीं समझ में आया, वक्री वीनस वाला प्यार की डिलीवरी नहीं देगा, उस ग्रह के कारक तो मिट गए, कम हुए। चीजों को समझना है, मैं अभी सिर्फ इतना ही बता रहा हूं। मैं यहां तक बेडरूम की लाइफ तक भी पढ़ाऊंगा, मैंने पिछली बार भी पढ़ाया था। बहुत सारे मीनिंग आएंगे इसमें, ये तो छोटे छोटे से हैं जो मैं आपको रिवील कर रहा हूँ यहाँ पर। मेरे कई स्टूडेंट मेरे को डांट भी देते हैं, सर आप इतना कुछ तो डेमो में बता देते हो। मैंने कहा स्टूडेंट को सोचना चाहिए कि जो टीचर डेमो में इतना कुछ बोल देता है तो क्लास में क्या पढ़ाएगा फिर।
क्लास में इसका मतलब मल्टीपल टाइम पढ़ाना उसमें। आप लकी रहेंगे, आप आएंगे। जब मैं इतना बेहतरीन आपको यहाँ दे रहा हूं तो क्लास में तो इसका 100 टाइम्स दे दूंगा मैं। आप सोचो सर अब इतने से पेट भर जाएगा ना, ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो 1% बढ़ाया, बताया आपको, 99% तो मुझे क्लास में रिवील करना। वक्री ग्रह कार्य भी छुड़वा देंगे, अधूरा छूट जाएगा काम, या काम को पूरा कराएंगे, लेकिन कैसे? वो क्या लॉजिक है? आई विल रिवील इन द क्लास। काम छूटेगा या होगा या बड़ा होगा? वक्री ग्रह जहां पर भी देखेंगे गए उस बाप के फल भी। Especially, suppose someone is having Saturn in the ninth bhava and third aspect of Saturn comes to the 11th house, 11वें घर में आएगी ना उसकी दृष्टि वक्री ग्रह की, तो 11वां घर आपका इच्छा पूर्ति, आपका लाभ है। एंड द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न इज बीइंग कॉल्ड अ लीथल एस्पेक्ट, विध्वंसक। शनि की तृतीय दृष्टि विध्वंसक है। इस जन्म में उसे बेचारे की इच्छा पूर्ति होनी नहीं है, जितनी मर्जी इच्छाएं रख ले, शनि कहते मैं ना देता। वक्री है वो, रोक दिया उस फल का, उस भाव के फल रोक देंगे, इतनी क्षमता है। ये सिर्फ हल्के सी चीजें बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। बकरी बुद्ध बहुत सारे लोगों को एजुकेशन के अंदर बैंड बजा देता। कुछ लोग कहते मैंने पढ़ना ही नहीं है, ये उनकी सप्ली आती होगी। हमारे जमाने में कंपार्टमेंट शब्द बोला जाता था, आजकल कहते हैं बैक हो गई है मेरी, पता नहीं ऐसे कुछ शब्द बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो सकते हैं। आगे चलते हैं, छोटे से बात। मार्च इज कारका फॉर द एनर्जी। बकरी होके दो मीनिंग आएंगे, वो तत्व से हम पकड़ेंगे कि कौन से दो मीनिंग आए। मार्स अगर वक्री है तो या तो एनर्जी एक्सट्रीम हो जाएगी या एनर्जी ही डेड हो जाएगी, यू विल नॉट हैविंग एनर्जी इन दिस बॉडी। बहुत सारे मीनिंग आएंगे, पर आएंगे कैसे, वो चीज है। अब आपकी किसी की कोई क्वेरी है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, गिव द आंसर। आप अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से पूछिए तो आई। हाँ जी, यस डोला जी पूछिए सर, अनम्यूट नमस्ते। योरसेल्फ। यस यस, थैंक यू सर। मेरा कोई सवाल नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था सर कि मतलब मैं 2020 में मतलब कोरोना से सर आपका विद्यार्थी रहा हूँ, और आपकी हर क्लास बहुत अनूठी और अलग होती है। और ऐसा कभी हुआ नहीं कि जैसे आपने कहा था, मतलब मैं सबके लिए बताना चाहूंगा कि आप हर क्लास में जो बताते हैं उससे कई और अधिक, जैसे आप उसी के साथ लाल किताब का भी तड़का लगा देते हैं, उसके साथ नाड़ी और एस्ट्रो भी आप पढ़ा देते हैं, पता नहीं चलता सर। जैसे अराउंड द वर्ल्ड इन $8, वैसे आप पूरी इसके ज्योतिष दुनिया का सफर करा देते हैं। और सर आपने, मेरा भी शुक्र वक्री है, शनि भी वक्री है। जो आपने कही है बातें वो सर 100% सही है, बहुत अच्छे से सर आप पढ़ाते हैं। और सर दूसरी एक बात मैं कहना चाहता था कि आपका जो तरीका है सर, जो प्रैक्टिकलिटी है आपकी जो पढ़ाने की है, वो बहुत अनूठी है। मतलब आप सीधे सूत्र परोस देते हैं, तो इसलिए ना समझने में बहुत आसानी है होती है। तो इसलिए सर हर बैच में मैं आपके साथ जुड़ा रहता हूँ, आगे भी जुड़ा रहूंगा। धन्यवाद सर। थैंक यू जी, धन्यवाद डोला जी। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग अ क्वेरी विद हिम, कैन आस्क इजीली। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी का कोई डाउट है? सर डाउट तो नहीं है। हाँ गुड जी। इवनिंग सर। सर बस आपकी क्लासेस मैं तो अटेंड कर चुकी हूँ, आपकी स्टूडेंट हूँ। और अरे वाह। आपकी एक एक चीज अच्छे से सर पढ़ी है। और आप सबसे बड़ी बात मैं एक फीडबैक दूंगी, क्योंकि नए स्टूडेंट्स के लिए भी। सर आप ना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हो, और बिल्कुल टू द पॉइंट, मतलब विद एक्यूरेसी। तो जब मैंने क्लास करी थी ना सर, तो आई स्टिल नोटिस्ड एंड आई एम ऑल्सो रीडिंग, क्योंकि अभी मैं तो ज्यादा प्रैक्टिस कर नहीं रही हूँ, लेकिन अगर मेरे को टाइम मिला ना तो आई विल ट्राई टू अटेंड क्लास ऑल्सो। जी, लेकिन बिल्कुल सटीक जाता है सर सब कुछ, और समझ में भी अच्छे से आता है। थैंक थैंक यू यू, सर। सो नाइस ऑफ यू, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी विद हिम? हम लोग बड़े आराम से क्लास में पढ़ाएंगे, स्लो स्लो, कोई जल्दबाजी में नहीं। जब तक नहीं समझ में आए अपन आगे नहीं बढ़ना चाहते, नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। क्लास में मिलते हैं, हैव ए गुड डे। फिर से आपको बता रहा हूँ, 12 थैंक यू। अगस्त को ये बैच स्टार्ट होगा, 12 अगस्त रात 9:30 बजे ये बैच स्टार्ट होगा, 12 अगस्त रात 9:30 बजे, ठीक है। किसी को कभी कोई डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई विल गिव द आंसर। हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट।